अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज फिर से एक और रिक्वेस्टेड वीडियो पर रिएक्शन करने वाला हूं और आज की हमारी वीडियो का टाइटल है द अनडिफीटेड वॉरियर्स ऑफ महाभारत। तो चलिए चल के खूबसूरत सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद में इस पर बात करेंगे और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चल के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत महान योद्धाओं से भरा पड़ा है और अगर हम ये आंकलन करना चाहें कि कौन सबसे बड़ा योद्धा था महाभारत में, तो परम पिता नारायण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अतः श्री कृष्ण को इस तुलना से हम दूर ही रखते हैं। मेरे अनुसार श्री कृष्ण के बाद सबसे महान योद्धा था अर्जुन। हमारे चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। हम हर बार हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां और कहानियां आप लोगों के सामने रखते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए जानते हैं अर्जुन की महानता के बारे में। नंबर 1, महाभारत के हर अध्याय के प्रारंभ में एक श्लोक लिखा हुआ है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। अर्थात प्रभु नारायण सभी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास, इन सभी को नमस्कार करके ही इस जय नामक ग्रंथ को पढ़ा जाना चाहिए। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था और महाभारत में कई जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि अर्जुन महर्षि नर के ही अवतार थे। अब आप सोचिए कि यदि ग्रंथ के प्रारंभ में ही किसी को भगवान नारायण के साथ नमस्कार करने की सलाह दी जा रही है, तो उससे श्रेष्ठ पात्र कौन होगा। नंबर 2, जब आचार्य द्रोण ब्रह्मशिर अस्त्र सिखाने के लिए अपने छात्रों की परीक्षा ले रहे थे, तो उनमें से सिर्फ अर्जुन ही उत्तीर्ण हुए थे और सभी कौरव अनुत्तीर्ण हो गए थे, यहाँ तक के कर्ण भी। नंबर 3, खांडव वन दाह के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अग्निदेव की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र से युद्ध किया था और उन्हें हराया भी था। इसी युद्ध के समय अग्निदेव ने अर्जुन को योग्य मानकर उन्हें गांडीव धनुष और 2 अक्षय तुणीर भी प्रदान किए थे। नंबर 4, द्रौपदी के स्वयंवर के समय अर्जुन ने वहां की कठिन शर्तों को पूरा किया था। साथ ही साथ स्वयंवर के बाद जब ईर्ष्यावश दुर्योधन आदि ने द्रुपद को मारने की कोशिश की थी, तब अर्जुन और भीम ने मिलकर वहां उपस्थित सभी राजाओं को हराया था और पांचाल नरेश द्रुपद की रक्षा भी की थी। नंबर 5, जरासंध से लड़ने के लिए श्री कृष्ण अपने साथ सिर्फ भीम और अर्जुन को ही लेकर गए थे और उन्होंने जरासंध को मल्ल युद्ध की चुनौती देते समय कहा था कि वह उन तीनों में से किसी भी एक को युद्ध के लिए चुन सकता है। यानी श्री कृष्ण को अर्जुन के बाहुबल पर स्वयं की और भीमसेन की शक्ति के समान ही विश्वास था। नंबर 6, अर्जुन ने निवात कवच नामक राक्षसों को अकेले ही पराजित कर दिया था, जिन्हें देवता भी हरा नहीं सके थे। नंबर 7, वनवास के समय अर्जुन ने गंधर्वों को भी परास्त किया था और उस युद्ध के पश्चात गंधर्वराज चित्रसेन अर्जुन के मित्र बन गए थे। नंबर 8, जब पांडवों का वनवास चल रहा था, तब दुर्योधन और कर्ण आदि ने मिलकर सोचा कि वन जाकर अपना वैभव दिखाया जाए और पांडवों को जलाया जाए। दुर्भाग्यवश वन में उनका सामना गंधर्वों से हो गया और उस लड़ाई में गंधर्वों ने कर्ण आदि को बुरी तरह से हराया और दुर्योधन आदि को बंदी बना लिया था। तब युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि ने गंधर्वों को हराया और कौरवों को छुड़ाया था। नंबर 9, अर्जुन के अंदर नई नई चीजें सीखने की लालसा रहती थी। उन्होंने नृत्य कला भी सीखी थी तथा वनवास के समय में भी वे नए नए अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए प्रयासरत रहे थे। नंबर 10, वनवास के समय अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध किया था और उन्हें प्रसन्न करके पशुपति अस्त्र प्राप्त किया था। नंबर 11, विराट नगर के युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण को हरा दिया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्ण को उस समय ब्रह्मास्त्र भी भली भांति याद था। नंबर 12, महाभारत में पितामह भीष्म स्वयं ये कहते हैं कि अर्जुन को कोई नहीं परास्त कर सकता है और आचार्य द्रोण ने भी कई बार ये बात कही है। नंबर 13, अर्जुन एक अच्छे गुरु भी थे। अर्जुन ने ही अभिमन्यु,
सात्यकी और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को धनुर्विद्या सिखाई थी। इनमें से अभिमन्यु और सात्यकी ने तो कर्ण को भी हराया था। नंबर 14, जयद्रथ के वध के दिन अर्जुन ने अकेले ही कई अक्षौणी कौरव सेना का संहार कर डाला था। नंबर 15, पूरी संक्षिप्त सेना को अर्जुन ने अकेले ही हराया था। नंबर 17, अर्जुन ने कर्ण वध के पूर्व कर्ण के सामने ही उसके सभी भाइयों और पुत्रों का युद्ध में अकेले ही वध कर दिया था और कर्ण कुछ भी नहीं कर पाया था। नंबर 18, महाभारत में वर्णित है कि अर्जुन की भुजाएं इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण धनुष उनके हाथों में टूट जाते थे और इसीलिए अर्जुन को अग्निदेव ने गांडीव दिया था। गांडीव धनुष इतना कठोर था कि उस पर अर्जुन के अलावा सिर्फ श्री कृष्ण और भीमसेन ही प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। नंबर 19, अर्जुन दोनों हाथों से धनुष बाण चला सकते थे, इसीलिए उन्हें सब्यसाची कहा जाता था और हर युद्ध में विजयी होने के कारण श्री कृष्ण उन्हें विजय कहकर भी पुकारते थे। नंबर 20, महानता का एक और कारण है और वह है धर्म का साथ देना। अर्जुन कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चले, यहाँ तक कि कर्ण और एकलव्य, जिनको कई लोग अर्जुन से महान मानते हैं, भी अधर्मी लोगों के साथ ही थे, क्योंकि कर्ण ने सदैव दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों पर अत्याचार किए, चाहे वह वारणावत की साजिश हो या दूत की। कर्ण ने द्रौपदी का भी अपमान किया था और दुर्योधन की हर गलत बात में हाँ मिलाई। वह सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है और एकलव्य भी पापी जरासंध की सेना में ही नियुक्त था और जरासंध की ओर से ही उसने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था और जिसमें श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। पर इन सब से परे अर्जुन ने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि जब अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव किया था तो अर्जुन ने उन्हें अपनी माता मानकर उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अर्जुन के पूर्वज उर्वशी और पुरुरवा की संतान थे। नंबर 21, महान योद्धा का एक लक्षण ये भी है कि वह अपनी प्रजा को संरक्षण प्रदान करने वाला हो। एक बार अर्जुन ने एक ब्राह्मण की गायों की डाकुओं से रक्षा के लिए युधिष्ठिर के कमरे में घुसना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके शस्त्र वहीं रखे हुए थे। अर्जुन को पता था कि युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए हैं और यह नियम है कि पांचों पांडवों में से कोई भी जब द्रौपदी के साथ अकेले होगा तो कमरे में अचानक आने वाले को 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। पर ब्राह्मण की गायों की रक्षा के लिए अर्जुन ने यह नियम तोड़ दिया और फलस्वरूप 12 वर्ष का वनवास भोगा। अर्जुन में दया, वीरता, रक्षा का भाव, अपनों के प्रति प्रेम और गुरु भक्ति आदि गुण थे। अतः मेरे अनुसार श्री कृष्ण के बाद अर्जुन ही महाभारत के सबसे महान योद्धा हैं। हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि महाभारत का जो सबसे मतलब शक्तिशाली और जो ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द महाभारत वो अर्जुन को उन्होंने बताया और पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो श्री कृष्ण को जो है ना इस मतलब सारी उस कैटेगरी के अंदर जो है ना वो शामिल नहीं कर रहे। उनके बाद मतलब उनके अलावा तो उन्होंने तकरीबन 20 से 22 जो हैं वो खूबियाँ उनकी बताई कि किस वजह से जो है ना अर्जुन सबसे ग्रेट था और किस वजह से उसके अंदर जो है मतलब वो इतनी ज़्यादा काबिलियत उन्होंने उनकी सारी बताई कि वो मतलब हर लिहाज से दूसरों के ऊपर ना भारी पड़ते थे। जिनके अंदर जो सबसे बेहतर बात मुझे लगी वो ये कि उन्होंने हमेशा जो है ना वो धर्म का साथ दिया और लोगों की मदद के लिए उन्होंने वो जब बताया कि जैसे वो द्रौपदी जी के पास जो है मतलब किसी दूसरे के होते हुए जब कोई जाएगा तो उन्होंने एक वो उसूल बनाया था कि उसको 12 साल का जो है ना मतलब वो एक प्लेंटी मिलेगी, मतलब एक सज़ा उनको मिलेगी कि वो 12 साल उसको कहीं दूर गुजार के आने पड़ेंगे। तो उन्होंने वो किसी ब्राह्मण की जो है गाँव को जो उनकी जो गाय थी उनको बचाने के लिए जो है ना वो भी मतलब एक्सेप्ट कर लिया और वो उसूल जो है उन्होंने तोड़ दिया और वो मतलब जाके उस ब्राह्मण की जो गाय थी उनको उन्होंने मतलब बचाया डाकुओं से। तो ये चीज़ जो है मतलब इंसान को जो पता भी हो कि यार मेरे साथ ये गलत होगा तो मोस्टली जो है वो लोग सोचते हैं कि भाई मैं अपनी साइड जो है ना सेव करूँ, मेरे साथ कुछ गलत ना हो, बाकी जाए भाड़ में। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है जिसके अंदर सच्चाई जो है या दूसरों की मदद करने की जो है मतलब एक उसके अंदर विल होती है कि मुझे लोगों के लिए अच्छा करना है, तो वो जो है ना वो इन चीज़ों से परे होते हैं। मतलब उन
उनके लिए ये जो चीज़ें होती हैं वो मायने नहीं रखती। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे अर्जुन ने भी किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।